नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है। सुनो जी, बहू गरम रोटी देती है ना। सुनो जी, राजी के घर जाना जरूरी ना होता तो कभी नहीं जाती। जानते हो, अब उसकी जचकी का समय आ गया है। ऐसे तुम्हें छोड़कर जाने में हमारा कलेजा फटने सा लगता है। मैं तो रहती हूँ तो सब कुछ देख लेती हूँ, लेकिन आप बहू से कहना जो भी चाहिए, संकोच तो बिल्कुल नहीं करना, समझे ना। अमोद तो है ही हमारा लायक बेटा। कहते हुए आंखों से आंसू टपकने लगे, जिसे देख अनिरुद्ध जी हंस पड़े। मेरी जान, पहले तू खुद को ही संभाल, मैं रह लूंगा, मेरी चिंता ना कर। हाँ, बस जल्दी से जल्दी लौटने की कोशिश करना। कहते हुए अनिरुद्ध जी थोड़े संजीदा हो गए। दूर मुंबई में बेटी को जरूरत थी, नहीं तो मजाल क्या कि निर्मला जी पति को छोड़ कहीं एक रात भी रही हो। सबसे कहती, मेरे बूढ़ऊ को तो भाई मैं संभाल सकती हूँ, और कोनों की बस की बात नहीं। कल सुबह निकलना था, लेकिन निर्मला जी की आंखों से नींद गायब। बहू स्नेहा स्वभाव से ठीक है, लेकिन कब तक? अभी तक मेरी चलती है तो ठीक है, पर मेरे जाने के बाद क्या तेजी दिखाए पता नहीं। दुबे जी का उतना ध्यान रखे या ना रखे, ऐसे ही कितनी सारी उलझनों के बीच सुबह हुई, नहा धोकर तैयार हुई, तुलसी जी को जल चढ़ाकर गोपाल जी को तैयार कर भोग लगा बैठ गई चाय पीने। स्नेहा, यहाँ तो आ बहू। हाँ माँ, कहते हुए स्नेहा भी आंगन में उतरती सीढ़ियों पर बैठ गई। मैं जाऊं ना सुकून से, बाबूजी का ख्याल तो रख लेगी ना बिटिया। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप चिंता ना करो, सब हो जाएगा, बड़े उत्साह से स्नेहा ने कहा। तो निर्मला जी ने चैन ली, एक लंबी सांस ले, चाय 3-4 घूंट में ही सुटक तैयार हो गई। सुनो जी, बहू से कोई संकोच ना करना, जो भी हो खुलकर कहना, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी। कहते हुए झुक गई पांव छूने। स्नेह भरा हाथ सर पर आया तो मन हुआ कह दे राजी से कि मैं ना आ पाऊंगी तेरे बाबूजी को छोड़कर। बेटी मातृत्व के चौखट पर खड़ी उनकी राह देख रही थी, कैसे मना कर दे। आमोद माँ को लेकर निकल पड़ा स्टेशन। इधर अनिरुद्ध जी कमरे में अनंत शून्य सा सन्नाटा पसरा था, जिसने उनके मन को बीध कर रख दिया। खुद पर गुस्सा आने लगा, क्यों जाने दिया निर्मला को, उसके बिना तो एक पल भी जीना नहीं हो पाएगा। फिर यह 15 दिन जैसे तैसे 1-2 दिन बीत गए। स्नेहा ने कोशिश की उनका ध्यान रखने की। अनिरुद्ध बाबू दोपहर में खाना खाते तो रोटी और चावल दोनों ताजा बनता। शुरू से निर्मला जी उसे निभाते आई। मजाल क्या कि आज तक ठंडी रोटियां दुबे जी की थाली में परोसी गई हों। निर्मला जी के जाने के बाद 1-2 दिन वैसे ही हुआ। तीसरे दिन ठंडी रोटी और ठंडे चावल के साथ खाना परोस स्नेहा निकल गई बाजार। किसी तरह अनिरुद्ध जी एक रोटी को कई निवालों में खाए और बाकी बचे भोजन को गाय को डाल हाथ मुंह धोकर कमरे में चले गए। निर्मला जी की फोटो देख मायूसी से खिड़की पर बैठ गंगा के तट को देखने लगे। कैसे खाने की थाली लगने के बाद कुछ कह दो खाने को तो निर्मला हाथ का कोर रोक देती अपनी कसम देकर, और झटपट वो चीज बना थाली में डाल तब इजाजत देती कि भोजन का गस्सा मुंह में डालने की। और आज बहू ने ठंडी रोटी परोस दी और कुछ कहा भी नहीं। जैसे तैसे मन को संभाल घूमने निकल गए गंगा तट पर। घूम कर आए तो अमोद भी आ गया था। उसके साथ बैठकर चाय पी और अपने कमरे में चले गए। कुछ देर में भोजन का बुलावा आया। डाइनिंग टेबल पर पहुंचे। भूख चोरों की लगी थी। थाली आई तो बाहर से मंगाया भोजन। थाली में देख मन उचट गया। बहू, ठंडी रोटी? जी बाबूजी, आज स्नेहा थक गई थी, इसीलिए मैंने ही कहा आज बाहर का खाना मंगा लेता हूँ। अच्छा है, आप टेस्ट तो करिए। नहीं आमोद, भूख नहीं है, मेरे लिए दूध ले आना, कमरे में कहकर थाली को प्रणाम कर उठ गए। आमोद बाबूजी को जाते देख परेशान हो उठा। अभी कुछ सोच रहा था कि स्नेहा की फुसफुसाहट भरी आवाज आई। देखा आमोद, सब माँ की गलती है, उन्होंने बाबूजी की आदत को बिगाड़ा है। अब देखो भाई, नखरे माँ ही उठा सकती है, मैं नहीं। मैं दूध दे देती हूँ, प्लीज तुम देकर आओ। कहते हुए मुंह बनाकर चली गई रसोई में स्नेहा। अभी आमोद पीछे मुड़ा, बाबूजी को देख ठिठक गया। क्या कहे समझ नहीं आया। कोई बात नहीं आमोद, सच है, मेरा नखरा तेरी माँ ही उठा सकती है। अच्छा, मैं कहने को आया था कि खुशखबरी है, तू मामा बन गया। अभी कमरे में गया तो निर्मला का फोन आया। कहकर पीछे मुड़े कि आमोद उनकी पीठ से लग गया। बाबूजी, मैं मामा बन गया और आप नाना, चलिए ना,
चंदन हलवाई के यहाँ से रबड़ी और इमरती खाकर आए। आमोद जानता था बाबूजी का पेट भरा भी हो तो चंदन हलवाई का इमरती और रबड़ी नहीं छोड़ते, कहकर चलने लगे। अनिरुद्ध जी जानते थे कि आमोद माँ बाबूजी को कितना प्यार करने वाला बच्चा है, लेकिन जीवन साथी की भावनाओं को भी समझना होता है। उसकी भी अपनी मजबूरी है। एक तरफ पत्नी तो दूसरी तरफ माँ बाप, दोनों पिता पुत्र चल पड़े चंदन की दुकान पर। गरम गरम इमरती और दूध देख अनिरुद्ध जी को भूख लग गई और दोनों ने खूब खाई इमरती और रबड़ी। पेट और आत्मा तृप्त हो गए। बाबूजी, याद है हम अम्मा के लिए भी लेकर जाते थे यह इमरती और गरम केसर वाला गाढ़ा दूध, और आप छुपा देते और कहते अरे हम तो तुम्हारे लिए लेना भूल गए। तब अम्मा कैसे रूठ जाती थी और फिर मैं जल्दी से उन्हें जा कर देता तो कैसे खिलखिला पड़ती थी। बाबूजी, अम्मा जानती थी कि आप झूठ बोल रही हैं, लेकिन फिर भी वह कैसे खुश होती थी ना। दोनों टहलते टहलते गंगा घाट पर बैठ आमोद बाबूजी की गोद में सर रखकर लेट गया उन्हीं सीढ़ियों पर। आमोद, क्या हुआ बच्चा? बाबूजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आज स्नेहा ने जो कहा मैं उसे समझाऊंगा, लेकिन आज जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। आपके मन को ठेस पहुंची है। बाबूजी, सच ही है, माँ जैसा कोई नहीं हो सकता, कहते हुए बिलक पड़े। आमोद हट पकले, इतनी छोटी सी बात, मैंने सोचा क्या हो गया। बेटा, बहू ने अपनी गृहस्थी की शुरुआत की है, आज तेरी माँ जैसी समझ थोड़ी ही आ जाएगी। और मैंने तो बुरा नहीं माना। उठ जा मेरे शेर। बाबूजी की हड्डियों में अब वह दम नहीं, मेरा पैर दुखने लगा। कहते हुए अनिरुद्ध जी हंसने लगे। आमोद उठ बाबूजी के गले लग गया। तभी फोन की घंटी बजी। देख आमोद, इस हिटलर को हम कितने जोरदार तरीके से याद कर रहे हैं कि उसका फोन भी आ गया। हेलो, पाँव पड़े जी, कैसे हैं? खुश रहो, जैसे छोड़ गई थी उससे भी अच्छे। तुम अपनी कहो। सुनो जी बहू, ध्यान तो रखती है ना त्योहार, और खाने के वक्त गरम रोटी बना कर देती है ना। जाने क्यों मन में ख्याल आया, वह पहले भी कहती थी ना कि माँ रोटी पहले ही बनाकर रख देगा, इसीलिए यह ख्याल आया। थोड़ी आलसी है, बाकी आप जो कहो सब करेगी। अरे हाँ भाई, दाल रोटी सब्जी चावल सब गरम गरम मिलता है, और इस समय तो हम बाबू के साथ घाट पर बैठे हैं। तुम्हारी कमी तो है, लेकिन हमारा बेटा जो है, तुम चिंता ना करो। अच्छा बताओ, हमारी बिटिया और नाती कैसे हैं? सब ठीक है जी, सोचती हूँ आते वक्त उन्हें साथ ले आऊँ। अम्मा जल्दी ले आओ हमारे भंजे को, तब सब मिलकर ऐसे ही गंगा घाट पर खूब मस्ती करेंगे। और अम्मा, चंदन के यहाँ इमरती और केसर दूध, उसकी पार्टी भी होगी। हाँ बेटा, जल्दी ही, बस तुम दोनों बाबूजी का ध्यान रखना, कहकर सुबह उठी निर्मला जी। फिर फोन कट गया। आमोद बाबूजी के चरणों में गिर पड़ा। बाबूजी, आज आपने मुझे माँ की नज़रों में गिरने से बचा लिया। एक पिता जीते जी अपने बेटे को गिरने देगा क्या? बाबू, आ मेरे सीने से लग जा। आमोद को सीने से लगा लिया। अनिरुद्ध जी ने अच्छा चलो थोड़ी इमरती बहू के लिए लेते हैं, उसके साथ भी वही खेल खेलेंगे जो तेरी अम्मा के साथ खेलते थे, कहते हुए ठहाका मार हंस पड़े अनिरुद्ध जी। हाँ तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।